हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आखिर आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसे ब्लॉकेजेस है, क्या ऐसी सिचुएशन अभी तक है जिसकी वजह से आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस नहीं आ रहे? क्यों आपका रिकंसिलेशन रुका हुआ है? ठीक है, तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है जिनके रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हुआ है, जो अपने पार्टनर से अभी भी सेपरेशन में है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही है। आप नहीं कह सकते कि एक स्टेबल कनेक्शन है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज से एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आखिर आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। प्लीज बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिसके भी साथ डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से, अनमैरिड पर्सन से, उनका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन उनके अपने पार्टनर के साथ? गिव मी 3 कार्ड्स एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन, नेक्स्ट इज द डेविल। 2 मोर कार्ड एंजल्स, द हेरोफेंट। लास्ट कार्ड एंजल्स, कैसे कूद के बाहर आ रहे हैं सारे के सारे। लास्ट कार्ड एंजल्स, टावर। बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रिस्टेस। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइज और उसके बाद एक एक कार्ड लूंगी, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी मॉर्निंग वाली रीडिंग के जैसे, और गाइडेंस भी लूंगी आपके लिए, ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग से। मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है? क्यों मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो रहा है? एंजल्स क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैजिशियन को मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेविल क्यों आया है रीयूनियन में? डेविल क्यों रेस्पॉन्सिबल है? 4 ऑफ कप्स, द स्टार। हायरोफेंट क्यों है एंजल्स? ओके, मुझे लगा ही था। लो, कमाल की बात है, कोई भी चीज में रुकावट हो तो डेविल होना ही होना है रीडिंग में। टावर, द हर्मिट। टावर की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? प्लीज बताएं। बॉटम से हेरोफेंट है। ओह माय गॉड, आप नोटिस करेंगे गाइस, तो टावर से ठीक पहले हेरोफेंट की एनर्जी थी और टावर को क्लैरिफिकेशन में बॉटम से हेरोफेंट आ रहा है, बट बहुत सारे कार्ड्स हो गए इसलिए मैं जगह नहीं रहती ना रखने की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एक आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, ठीक है। क्या गाइडेंस है मैजिशियन के लिए? बॉटम से फॉरगिव पीपल। सो गाइज, अब बात करें कि आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है, क्या ऐसा बड़ा ऑब्स्टेकल है कि और जन का यूनियन हो रहा है, कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, और आपका क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेजर अरकाना से कार्ड आया है वो है मैजिशियन, और गौर करने वाली बात यह है कि मैजिशियन को मैजिशियन क्लैरिफाई भी कर रहा है। मीन्स आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड पर्सन है, आपसे मैरिड है, किसी और से मैरिड है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हैं, रिश्ता आपका है, ऐसा लग रहा है कि आप सही से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। आपके ऊपर मैनिफेस्टेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, या मैं जो समझाती हूँ आपको रोज, आप उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा जो आसान सा तरीका, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मैनिफेस्ट कैसे करें, थंबनेल है,
ठीक है, उसको जाकर जरूर देखें। आपकी जो एनर्जी स्प्लिट है हर डायरेक्शन में, वो उसको एक रास्ता मिल जाएगा और आप सही इंटेंशन को सही जगह दे पाएंगे। मैंने सब बताया, करियर में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, लव रिलेशनशिप में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करके सही तरीके से उसी चीज को आप ले सकते हैं यूनिवर्स से। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इनको स्टॉक करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन यहां पर कोई फैमिली रीजन नजर आता है कि जैसे ये किसी जॉइंट फैमिली में रहते हों, या इनकी फैमिली में अरेंज मैरिज होती है, या ये अपने फैमिली के बहुत ज्यादा प्यारे हों, दुलारे हों। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो, या इनकी फैमिली में एक बहुत अच्छी इमेज है जिसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ये भी आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं, लेकिन आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर आप इनके साथ उस तरीके से चलना चाह रहे हैं, आपने कोई कंडीशंस नहीं लगाई हैं, तो ये पर्सन हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट भी दे दें। ठीक है, इनकी कुछ शर्तें हो सकती हैं, या ये सिंगल चाइल्ड रहे हो, या ये स्टबर्न रहे हो, या इनकी फैमिली में कुछ ऐसे स्टेटस के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आपका यूनियन नहीं हो रहा, या वही ऑब्स्टेकल ऐसा एज इट इज है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसकी वजह से ब्लॉकेज है। नंबर 8 की भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन का तो है ही। मैं यहाँ पे बैठकर इस जगह से ये कह सकती हूँ कि 10 में से 9 लोग नहीं जानते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई चीज यूनिवर्स से मांगी वो आपको ना मिले, हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी एनर्जी जो यहाँ पे है, जो मेजर अरकाना है, वो है डेविल, राक्षस एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में कि आपकी विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनाइट हो जाएं। आप इनको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, लेकिन ये उस प्रपोजल को मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एडिक्शंस, बिकॉज ऑफ सम बैड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ सम ऑब्सेशंस। ठीक है, इनके दिमाग में आपको लेकर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ तो ऐसा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये आपके द्वारा आई गई जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं ले पा रहे हैं, या उसको सामने से आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, जिस नेगेटिविटी की वजह से, या यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज है। या तो ये इंसान सही नहीं है जिससे आप डील कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ही और शी इज अ नॉन कमिटल पर्सन, किसी को कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर सफरिंग है, एक देना चाहता है लेकिन एक लेना ही नहीं चाहता। तो ऐसे सिचुएशन में हीलिंग की जरूरत होती है, मेडिटेशन से खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। आपकी विश है, इस पर्सन की भी विश है कि चीजें आगे बढ़े, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से रुकी हुई हैं। अच्छा, मैजिशियन की जो एनर्जी थी उसके लिए जो गाइडेंस है आपके लिए वो है ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड इंट्यूशन। नो मैटर व्हाट, क्या सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, लेकिन जो सब सोचते हैं जो आपके फायदे के लिए है, जिससे आपको मोह है, उस चीज से आप बचें, और जो आपका दिल कहता है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, उसको सुने, उसको फॉलो करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। सेल्फ लव में आइए। सेकेंड जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है वो है डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। तो कभी दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, नो मैटर व्हाट आपने कितना किया है कितना नहीं किया है, क्योंकि यही जो नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर प्यार करना सीखा है तो उसे अनकंडीशनली कीजिए। जहां पर कंडीशंस आप लगाएंगे वहां पर वो चीज कभी हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव नहीं कर पाती, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर प्रेम निस्वार्थ रहता है तो लौट कर आता है, और अगर प्रेम निस्वार्थ नहीं रहा है, आपने कंडीशंस लगाई हैं, आपने उम्मीद बहुत ज्यादा रखी है, अब कार्मिक पर्सन से आप क्या उम्मीद रखेंगे, वो तो ट्रिगर करके ही जाएगा जो भी आपके भाग्य में लिखा के आप लाए हैं। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं इस ब्लॉकेज से बचने के लिए मैनिफेस्टेशन पे फोकस कीजिए, और जो भी एक्सपेक्टेशंस आपके मन में उठ रही हैं, ऐसा हो जाए, मुझे ऐसे दे दे, देखिए आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स के सामने मैनिफेस्ट कीजिए। वो पर्सन के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कीजिए, ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है,
थर्ड जो एनर्जी है दैट इज फॉर हेरोफेंट। तो ये जो हेरोफेंट की एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके रिलेशन में हो सकता है या तो आप किसी और के साथ अरेंज मैरिज में मैरिड है या आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मेजर कंसर्न है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको 3 महीने 3 साल से लटका के रखा है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा या डिवोर्स दे दूंगी, तब तुमसे शादी होगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूँ। मतलब आप दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शंस हैं, इतना प्यार आप एक दूसरे से करते हैं और आपकी तरफ से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये आपको वेट कराते हुए दिख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको फ्री किया है या आपके सामने बैरियर्स लगा दिए हैं कि जब तक हम कम बात करेंगे जब तक हम नहीं मिल सकते हैं, मन किया तो मिल लिए, मन किया तो छोड़ दिया। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसे ये आपके सामने उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं जहां पे आपकी सफरिंग है और आप हर्मिट मोड पे चले जा रहे हैं, आपको अलग अलग ड्रीम्स आ रहे हैं, आप अलग अलग चीजों को लेकर साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, नेगेटिविटी में जी रहे हो। और आपके पर्सन की भी एनर्जी है, हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं उनके साथ ये नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बाकी हैं अभी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, तो यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे आपका डिवोर्स केस चल रहा है या रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के आने से चीजें खत्म हो गई, जिसकी वजह से आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं और आप इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एंजल्स आपको कह रहे हैं अनकंडीशनल ट्रू लव एंड ब्लेसिंग्स। कुछ भी हो जाए कभी भी प्यार करना खत्म ना करें। आप अपने प्यार को दो तरफा होके एक तरफा कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स में उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को ही दीजिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स दीजिए सबको, फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आपको अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी आत्मा को प्योर करना जरूरी है। आप मन में सालों साल गिल्ट लेकर बैठे रहें तो वहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ठीक है, कोई गलत है तो गलत के साथ गलत नहीं बनना है। बदले से 10-5 मिनट की शांति मिल सकती है, लेकिन लाइफ टाइम सुख नहीं मिल सकता जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन का ऑलरेडी किसी के साथ सेपरेशन हो चुका है या चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर की घर में ही अरेंज मैरिज होती है, जिसके चलते आपके पार्टनर इस समय डिनायल मोड पे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है और आप भी बस वेट किए जा रहे हैं उस अफेक्शन की वजह से, जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पास्ट में प्रोमिसेस किए थे और आपको वो प्रोमिसेस याद आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो था ऐसा कि आज भी ऐसा लगता है कि उसका इंतजार करूं। तो ये एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एनर्जी की बात करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कोई गड़बड़ बचेगी नहीं, कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं आपका कि आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो जो लास्ट एनर्जी है वो है यहाँ पर टावर सिचुएशन, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में रिसेंट पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट्स आए हैं, चाहे वो आपके साथ आए हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आए हैं। जैसे इनका करियर हो गया, इनका घर परिवार हो गया, इनके घर में किसी की डेथ हो गई या किसी की ऐसी तबीयत खराब हो गई कि ही और शी इज द ओनली अर्नर इन देयर फैमिली, तो इनकी मजबूरी हो गई है कि ये कैसे आप तक आए या आपके साथ कैसे शादी करें। इन्होंने तो अपनी बेबसी गा दी आपके सामने। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि जैसे ये आज भी आपको लेकर पैशनेट है, या इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप खत्म किया किसी पैशनेट पर्सन की वजह से, या जैसे सपोज टू बी फैमिली ने किसी और के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। अब आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, बट इनकी फैमिली के अकॉर्डिंगली दिस पर्सन इज वेरी परफेक्ट टू हिम। ठीक है, परफेक्ट टू हर, परफेक्ट टू हिम, जो भी यहाँ पे वाइब्रेशन है, बट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर ये सोच के कंफ्यूज दिख रहे हैं कि किसको चूज करूं, आपको या उस पर्सन को, आपको या जो इनकी फैमिली ने इनको चॉइस दी है, या जो दूसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको चूज करें ये। ठीक है, आपके यूनियन में क्या ब्लॉकेज आ रहा है कि आप अननेसेसरी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चीजों पर उस तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपके पार्टनर का थर्ड आई हील हो। क्योंकि जब थर्ड आई चक्रा हील होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और बॉटम डेक से भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आपके पर्सन का जो थर्ड आई है वो हील नहीं है।
यहाँ पर करियर इश्यूज हैं, यहाँ पर इमोशनल ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है और वो दो नाव के बीच में सवारी कर रहे हैं, एक पैर इधर है एक पैर उधर है। अब ऐसे केस में इंसान डूबता ही है और जो दो और हैं वो भी डूबेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दो तरफा डिसीजन लेके कभी कुछ होता नहीं, जाना एक ही डायरेक्शन में पड़ता है। तो आपका जो ब्लॉकेज है वो है डिवाइन का इंटरवेंशन। आपके जो यूनियन में ब्लॉकेज है कि कहीं ना कहीं डिवाइन ये नहीं चाह रही है, अभी आपसे डिवाइन ये एक्सपेक्ट कर रही है, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने आप को बैलेंस करें। ये जो डिवाइन इंटरवेंशंस आते हैं, ये जो टावर सिचुएशन आती है वो इसीलिए आती है। टावर देखिए अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, किसी की डेथ हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, सडन आपको सुबह सुबह कॉल मैसेज आया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, नेक्स्ट डे मैसेज आ गया मुझे डिवोर्स चाहिए। मतलब एक एक करके इंसान के परखच्चे से उड़ जाते हैं, एकदम होश उड़ जाएगा बिल्कुल कि ये क्या हो गया, धरती हिलने वाली चीजें। तो ये जो ट्रिगर्स मनुष्य को देती है यूनिवर्स, वो इसीलिए देती है कि संभल जाओ, मान जाओ, यूनिवर्स के अवेकनिंग साइन को समझो जो कॉलिंग है। अब जितने लोग समझ रहे हैं वो बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, जितने लोग उसी चीज में फंसे हैं तो उनकी वाइब्रेशन वही की वही एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन का रीजन एक तो ये दिखता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी है, बर्डन है, या तो आपके ऊपर कोई बर्डन है जो रिलीज करना जरूरी है, जो यूनिवर्स रिलीज कर रही है, या इनके ऊपर जो बर्डन है दो तरफा सिचुएशंस का, डबल साइडेड सिचुएशन का, उसको रिलीज करना चाह रही है यूनिवर्स। तो यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे आप हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कि यू आर डीलिंग विद अ डिवाइन कनेक्शन। तो डिवाइन कनेक्शन में ऑलरेडी चीजें डिवाइन की मर्जी से होती हैं, कब आपको मिलाना है, कब आपका बबल फेज है, कब आपकी अवेकनिंग लगनी है, कब आप ट्रांसफॉर्म होंगे और कब एक नई शुरुआत होगी, यूनियन होगा। तो यहाँ पर ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। आपके पार्टनर के लव इमोशंस आपकी तरफ है, आपके लव इमोशंस उनकी तरफ है। ये भी आपको ज्यादा बड़ा नहीं बट एक छोटा कमिटमेंट तो देना चाहते हैं ये। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है, यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं लव योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया को प्यार करने से पहले, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दुनिया को धक्का देके आ जाओ, नहीं, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करें, अपने आप से जुड़ें। जो अपने आप से जुड़ जाता है उसे बाहर फिर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में जाने की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपको शांति प्राप्त करनी है। कुछ देर के लिए वहां पे शांति आपको मिल सकती है, एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, हीलिंग आपकी होती है, लेकिन आप अगर अपनी ही आत्मा से जुड़ गए, जो परमात्मा का साक्षात अंश है, स्वरूप है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपने उसको समझ लिया जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। बहुत लोगों का सोल पर्पस होता है खुद की सोल से जुड़ना, बहुत लोगों का होता है कि अपने से जुड़ो और दुनिया का भला करना। ठीक है, तो ये अलग अलग पर्पस होता है। कुछ लोगों का पर्पस होता है धरती पर कि अपने पुराने पेंडिंग कर्मास को, बैगेजेस को क्लियर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने आप से जुड़े, अपने आप से प्यार करें। जिस वजह से आपकी लाइफ में टावर सिचुएशन आया है उसको पहचाने, जिससे देखिए आप एग्जाम में एक बार फेल हुए, दूसरी बार अब आपके हाथ में है, या आपको फेल होना है या पास होना है, या अच्छे मार्क्स से पास होना है, टॉप करना है या लास्ट आना है ना। तो आपको उस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए डिवाइन से अलाइनमेंट में रह के। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन है हमेशा अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करें। फॉरगिव पीपल की एनर्जी है विद गुड कर्मा, क्रिएट गुड कर्मा, तो अच्छे कर्म करें, दूसरों के भले के बारे में सोचें, उसके लिए भी जो आपके साथ अच्छा है, उसके लिए भी जो आपके साथ बुरा रहा है। ठीक है, इसी से आप क्लियर आउट कर पाएंगे, इसी से आप अपनी मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप रीडिंग से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं रीयूनियन में, उन पर जरूर काम करने की कोशिश करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वैसे बोलती नहीं हूँ, आज पता नहीं क्यों बोल दिया। सो गाइज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।